मीणा समाज के अंदर अपने आज तक ऐसा कोई इतिहास हुआ है कि जो बहनें और माँ, कोई यूँ कहते हैं ना कि मतलब माँ को माता नहीं होती, पुत्र को पूत होता है। नहीं, यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ माता ही अपने वंश को निकलने की तैयारी में, या तो इंसाफ मिले या ऐसे जीने से अच्छा है कि हमें आत्महत्या करने की परमिशन दे दे। एक की तो सुखराम खेड़िया की, एक एक की है अपने रौसी में और एक अपने जयपुर में रहती है। सारी भगवान की दया से हमने खूब अच्छी मैं शुरू से ही पिताजी के साथ रहा, हमेशा। पिताजी का इलाज कराया, काफ़ी मुश्किल से काफ़ी कोशिश करी लेकिन पिताजी को नहीं बचा पाए। लास्ट में पिताजी 18 मई को 2023 को स्वर्गवास हो गया उनका। उनका पूरा क्रियाक्रम मैंने किया थी, एक ही बैठक से लेके 12 ब्राह्मण तक सब कुछ मैंने व्यवस्था सँभाली। पूरा कि खर्चा आया जो भी कुछ सब कुछ मैंने वहन किया। उसके बाद मैं कुछ दिन ठीक है, माताजी बहनों के साथ चली गई। समय धीरे-धीरे व्यतीत होता गया। 2-3 महीने के बाद जब मैं माताजी से मिलने हर बार जाता था, तो किसी न किसी बहाने से मुझे घर से निकाल देते थे। मैंने कोई बात नहीं, अपने बच्चों को लेकर मैं जयपुर रहने गया। हमारा जयपुर में भी मकान है और करीबन 3-4 प्लॉट हैं, जिन पे सब में अब पता लग रहा है धीरे-धीरे बहनों ने कब्ज़ा कर लिया। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी थे, हमारे पिताजी ने हमारी माताजी के नाम करवाए थे। माताजी ने पिताजी के मरते ही सारे जो भी प्रॉपर्टी की चीज़ थी, सारी बहनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मैंने माताजी को कभी अपने साथ रहने, करने इनके लिए कभी मना नहीं किया। इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे परिवार में से रूप सिंह जी, जो डबल एओ पंचायत समिति में पहले यहाँ कार्यरत थे, अब खंडार लगे हुए हैं। 15-20 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने पूरी नामांतरण से लेकर सारी प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पिताजी की मृत्यु के, आप सोचिए जब मैंने भई हक मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। ये सारी प्रक्रिया मुझे अपनानी चाहिए थी जो कि पिताजी ने अपनाई। वो पिताजी के माफ़ी चाहूँगा, रूप सिंह जी ने अपनाई। सारे 1 महीने के अंदर-अंदर पूरे दस्तावेज़ तैयार करके नामांतरण वगैरह सब कुछ खुलवा दिया। मैंने काफ़ी बार उनसे कहा, उन्होंने हर बार मुझे दिलासा देके, धोखे में रख के, दबाव बना के यही कहा कि नहीं, आगे न पीछे ये सब प्रॉपर्टी तेरी होगी। मैं उन पे विश्वास करता रहा, पिताजी का नाम बदनाम ना हो। मैंने काफ़ी कोशिश करी। मैं जब-जब जाता हूँ मार-पीट करते हैं, है ना? मुझे नौकरी तक नहीं करने देते। मैं इन बच्चों को लेके जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे भी 2 बच्चे हैं। आज मैं अपने घर में मकान होते हुए, सब कुछ होते हुए, रोड पे डोल रहा हूँ, किराए से कमरा लेके रह रहा हूँ। आप बताइए, या ऐसे जीने में कोई जीना है? मीणा समाज के अंदर अपने आज तक ऐसा कोई इतिहास हुआ है कि जो बहनें और माँ, कोई यूँ कहते हैं ना कि मतलब माँ को माता नहीं होती, पुत्र को पूत होता है। नहीं, यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ माता ही अपने वंश को निकलने की तैयारी में। मैं अकेला, मेरे 1 बेटा, 1 बेटी, हम सब एक इन ये सरकारी स्कूलों में जा रही है। आज हमारे पिताजी सब कुछ छोड़ के गए। कहाँ बाँट रही है? बहनों की शादी में सब कुछ हमने दहेज में दिया, करा, सब चीज़। आज इसका पूरा जेवर, इसके पूरे शादी के आए हुए सब पैसे वगैरह सब कुछ माताजी और बहनों के पास है।